हेलो एवरीवन, मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक न्यूज़ सीरीज़ के साथ आया हूं और आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस फीचर्स को बता दूं। इसमें आपको 5 सिंटैक्स के क्वेश्चन होंगे और इसको आप कह सकते हैं तो स्पॉटिंग एरर के नाम से भी मान सकते हैं। और ये काफ़ी यूज़फुल होगा जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं। इस समय यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ काफ़ी सन्निकट हैं, इसलिए उसको डेली बेसिस पे देखें। मैं प्रतिदिन आप सबके लिए कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन ज़रूर डाल दूंगा। तो आज मैं चर्चा को शुरू करता हूं कि कैसे क्या है, देखते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। इसमें आपको ढूंढना है या करेक्ट करना है कि कहाँ पे गड़बड़ी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक शब्द दिया हुआ है शिप। शिप का मतलब होता क्या है? तो आप जानते हैं भेड़ होता है शिप मीन्स। और एक शब्द होता है SSIP। इस शिप का मतलब होता है जहाज। एक शिप है आपका SIP, इसका मतलब होता है घूंट। एक घूंट पानी जैसे पी लेते हैं तो उसको आप क्या कर रहे हैं, घूंट हो गया। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात समझेंगे कि एक नाउन का नियम है कि कुछ नाउन है जो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या होंगे, इक्वल होते हैं। इसका अर्थ ये है कि इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता। तो ये भी कह सकते हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन समान रूप से प्रयोग किया जाता है, उसमें बहुवचन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे इस लिस्ट के अगर नाउन को देखेंगे तो इस लिस्ट के नाउन में एक शब्द आपका डियर आएगा, एक शब्द आपका स्वाइन आएगा, एक शब्द आपका ये शीप है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इन शब्दों का एक वचन होगा तो भी यही रहेंगे, बहुवचन होगा तो भी यही रहेंगे। तो इसका बहुवचन बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बात क्लियर होती है। अब एक भी बात समझा, डियर शब्द एक शब्द और होता है, ये ध्यान रखिए। ये डियर की 2 मीनिंग होती है, प्यारा या महंगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये डियर दूसरा है, ये डियर दूसरा है, ये सीप दूसरा है, ये सीप दूसरा। ये ध्यान रखिए, ये जो सीप है इसका आप प्लूरल बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाज वाले का क्या होता है, प्लूरल बनता है। तो आपने पहले क्वेश्चन को देखा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ से देखेंगे ये प्लूरल माना जा रहा है, इसलिए इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से यूजफुल का मतलब होता है फायदेमंद। तो जो भेड़ हैं वो क्या हैं, फायदेमंद होती हैं। यहाँ पे एक पूरे झुंड की बात कर दी गई है। एक और कंसेप्ट नोट करेंगे कि भेड़ के झुंड को क्या बोला जाता है। भेड़ के झुंड को फ्लाक बोलते हैं, या फिर OCK। फ्लाक मतलब भेड़ का झुंड होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। I shall not attend the meeting since I have many works to complete with allotted time। एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सका, मैं आ नहीं सका। अटेंड मतलब आना। मैं इस मीटिंग में आ नहीं सका क्योंकि आई हैव मेनी वर्क्स, मेरे पास कई काम थे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक शब्द आपका दिया हुआ वर्क। वर्क का मतलब होता है काम, और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और वर्क्स मतलब होता है कृतियां या रचनाएं।
तो ध्यान रखें, यहाँ अर्थ क्या दे रहा है, कृतियों के अर्थ में नहीं है, यहाँ आपका किसके अर्थ में है, कार्य के अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर वर्क हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मेनी के साथ कहानी समझेंगे। मेनी के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल होता है, तो मच वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वर्क के लिए कुछ शब्द लिख लेंगे। एक शब्द होता है टास्क, एक शब्द होता है एक्ट, ये सब का मतलब होता है कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा होगा कि आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस, क्योंकि आई हैव मच वर्क्स या अ लॉट ऑफ वर्क्स, अ लॉट ऑफ वर्क भी आप लिख सकते हैं। तो अ लॉट ऑफ वर्क भी लिखा जा सकता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, यहाँ पर नेक्स्ट देखने से पहले पूरा मीनिंग देखिएगा। टू कंप्लीट विथ अलॉटेड टाइम, उनको दिए हुए, अलॉटेड मतलब क्या, अलॉटेड स्पेलिंग चेक करेंगे, डबल एल डबल टी, यहाँ सिंगल टी मत करिएगा, गलत हो जाएगा, अलॉटेड है। तो यहाँ पर अर्थ ये होगा, दिए हुए समय के अंदर मुझे क्या करना था, पूरा करना था इस कार्य को, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ सका। आगे देखेंगे, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने वादे का क्या बनिए, पक्के बनिए, ये उस अर्थ है इसका। तो देखेंगे कि यू शुड बी ट्रू, ट्रू मतलब क्या होता है, सच्चे बने। योर वर्ड्स, एक शब्द आया हुआ है वर्ड्स, इसको देखिए, वर्ड का मतलब है शब्द, वर्ड मतलब शब्द भी होता है, और वर्ड मतलब वचन, वचन या वादा। तो ध्यान रखें, जब इस शब्द के अर्थ में होगा वर्ड का प्रयोग, जब शब्द के अर्थ में हो तो एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकता है, लेकिन अगर आप जैसे ही इसका प्रयोग वादा के अर्थ में करेंगे तो इसका प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर आपको इसको काटना पड़ेगा, तो हो जाएगी फिर वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, में योर भी ऐड कर लीजिएगा। तो ये आपका ये तीसरा क्वेश्चन था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आइए समझते हैं नंबर 4। समझते हैं, क्वेश्चन ये है कि सी मतलब वह, मिसप्लेस्ड मतलब कहीं रख दी है, क्या रख दी है, मिसप्लेस हो गया है। हर स्पेक्टिकल इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग। कोई लड़की है जो क्या कर रही है कि उसका, इसका अर्थ ये है कि उसने चश्मे को क्या कर दिया है, कहीं गलत जगह पे रख दिया है, और इसके वजह से उसको पढ़ने में क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। एक शब्द आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एरर जो फाइंड आउट करना है, स्पेक्टिकल है, इसका मतलब होता है दृश्य, ठीक है। तो यहाँ अर्थ क्या देना है हमको, चश्मा का अर्थ देना है, इसमें हमको चश्मे का अर्थ देना है। तो स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है, चश्मा होता है। यहाँ ध्यान से समझेंगे कि स्पेक्टिकल मतलब दृश्य होता है, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा होता है। थोड़ा सा समझिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ नाउन्स ऐसे कि जो हमेशा प्लूरल में ही इस्तेमाल होते हैं, जो जोड़े में हैं, जो पेयर में आए हैं, पेयर्स वाले जो जोड़े में आते हैं वो नाउन हमेशा बहुवचन में होते हैं। जैसे पहला एक नाउन है, आप जानते हैं, पैंट्स हो गया। जैसे आप जानते हैं सीजर्स है, जैसे आप जानते हैं प्लायर्स, एक सब बड़ी वाली कैंची होती है, सीयर्स, ये भी आप जानते होंगे।
एक ट्राउजर्स आपको पता होगा, इसको देख लीजिए। इसके बाद शॉर्ट्स, इसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, प्लूरल में ही इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ही ये हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्पेक्टिकल्स करना। फीलिंग का मतलब महसूस करना, क्रिएटिविटी मतलब ज़्यादा परेशानी, इन स्टडिंग मतलब अध्ययन में, स्टडी करना मतलब अध्ययन करना। तो अध्ययन कर रही तो उसको क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। तो अर्थ को ध्यान में रखते हुए एक नियम होता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में पाए जाते हैं और बहुवचन दिखते भी हैं। तो उसका ऐसा यस हटाने पर क्या होगा, अर्थ बदल जाएगा या तो मीनिंग समाप्त हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखेंगे क्वेश्चन आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। अरेबियन नाइट्स आर कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। जो अरेबियन नाइट्स है, अरेबियन नाइट्स एक नॉवेल है, एक उपन्यास है। और ध्यान रखिए, एक नाउन का नियम होता है कि कुछ नाउन दिखते प्लूरल हैं, दिखते हैं कैसे, प्लूरल, लेकिन होते हैं ये सिंगुलर। दिखते हैं कैसे, प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर। और एक गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि इनके आए हुए एस या ईएस को आप हटा नहीं सकते, इसमें से हटाया नहीं जा सकता है। जैसे एक शब्द आप लोग जानते होंगे, बढ़िया शब्द है न्यूज़। एक शब्द आपका मिजल्स हो गया, एक आपका मम्स है, एक शब्द आपका हो गया फिजिक्स, एक शब्द हो गया सिविक्स, एक शब्द आपका है मैथमेटिक्स। इन शब्दों को आप हटा नहीं सकते हैं, इसमें से ऐसा हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और इनके साथ सदैव सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड लगाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें, जैसे कहा गया कि न्यूज़ आर नॉट गुड, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सही करना पड़ेगा इज लगा के। तो आपने समझ लिया होगा। और आज हमने आपके लिए 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। कल मैं इसी क्रम में आपको कुछ और प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन एक बात ध्यान रखें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और भी अपने दोस्तों तक इसे आगे बढ़ाएं ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।